दोस्तों, शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा अब तक खुद को बेकसूर बताते रहे। राज कुंद्रा के करीबी लोग भी उनका बचाव करते रहे, कहते रहे कि कुंद्रा का गंदी फिल्मों के धंधे से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन यहाँ तो राज कुंद्रा ने खुद ही सब कुछ उगल दिया है। जी हाँ, राज कुंद्रा ने तोते की तरह सब कुछ बोल दिया है। मुंबई पुलिस के सामने सारे राज पर्दाफाश कर दिए हैं। और बड़ी बात यह है दोस्तों कि हर रोज लाखों का लेन देन होता था। कई जगहों से रूट करके पर्सनल खाता यानी कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के घर तक ये पैसा पहुंचता था। और इतना ही नहीं, बड़ा खुलासा ये भी हुआ है दोस्तों कि 3 व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए ये पूरा गंदा धंधा चल रहा था। और इतने शातिर अंदाज में ये सब कुछ होता था कि पुलिस भी चकमा खा जाए। मगर यहाँ तो राज कुंद्रा पुलिस की सख्ती के आगे टूट गया और सब कुछ साफ साफ बता दिया। तो क्या क्या खुलासे किए राज कुंद्रा ने, कैसे चलता था ये पूरा धंधा, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी इन गंदे बॉलीवुड वालों को एक्सपोज करने में हमारी ताकत बढ़ाएं। चैनल के साथ जुड़ें, खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो राज कुंद्रा को जब गिरफ्तार किया गया तो कई लोग राज कुंद्रा के समर्थन में आ गए। कई लोगों ने कहा कि राज कुंद्रा तो ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन अब तो खुद राज कुंद्रा ने ही अपने राज खोल दिए हैं। और यही सब कुछ राज कुंद्रा को, कुंद्रा के बिजनेस को और कुंद्रा के पूरे परिवार को तबाह करने के लिए काफी है। क्योंकि मुंबई पुलिस को बहुत कुछ मिल चुका है और सूत्रों के मुताबिक राज कुंद्रा ने खुद ये बड़े खुलासे किए हैं। अब क्या क्या पूछताछ हुई, क्या खुलासे हुए, वो भी आप समझिए। तो राज कुंद्रा की कंपनी के खाते में हर रोज लाखों की लेन देन होती है। और इसे लेकर मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा से सवाल किया तो कुंद्रा ने बताया कि उसने 2019 में आर्म्समाइम मीडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई और हॉटशॉट नाम का एक ऐप भी डेवलप किया। राज कुंद्रा ने बताया कि उसने ये कंपनी और ये ऐप एक ब्रिटिश कंपनी को $25,000 में बेच दिया। लेकिन इसका मेंटेनेंस का काम राज कुंद्रा की दूसरी कंपनी व्यान करने लगी। जी हाँ, यही सबसे बड़ा झोल था, यही पूरा खेल था। राज कुंद्रा ने बताया कि हॉटशॉट ऐप और उसकी मीडिया कंपनी का सारा मेंटेनेंस उनकी कंपनी बयान करती थी और इसी मेंटेनेंस के लिए हर रोज पैसे आते थे। और एक नहीं बल्कि कंपनी के 13 खातों में पैसे आते थे और हर रोज लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन होता था। यानी कि हर रोज लाखों रुपए इधर से उधर होते थे। अब यहाँ पर जब कुंद्रा से पूछा गया कि मेंटेनेंस के लिए हर रोज लाखों रुपए कब से मिलने लगी, तो राज कुंद्रा का मुंह बंद हो गया। और मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक हॉटशॉट पर सब्सक्राइबर्स के जरिए होने वाली मोटी कमाई की रकम को मेंटेनेंस के नाम पर ट्रांजैक्शन दिखाना ही पूरी मॉडस ऑपरेंडी थी। मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन यूके बेस्ड कंपनी से राज कुंद्रा की कंपनी के 13 बैंक अकाउंट्स में होता था और फिर कुछ सेल कंपनीज में ये पैसा घुमाया जाता था। अब सेल कंपनियों से मतलब है कि बोगस कंपनियां, फर्जी कंपनियां, यानी कि जिन कंपनियों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, उन्हें सेल कंपनी कहा जाता है। और उन्हीं सेल कंपनियों में ये पैसा घुमाकर आखिर में ये पैसे राज कुंद्रा के पर्सनल बैंक अकाउंट में आ जाते थे। यानी कि राज कुंद्रा के घर, शिल्पा शेट्टी के घर ये पैसा पहुंच जाता था। आगे देखिए, सूत्रों के मुताबिक राज कुंद्रा ने ही पूछताछ में खुलासा किया है कि 3 व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए ये पूरा धंधा ऑपरेट हो रहा था। और कहीं कोई कंटेंट चोरी ना कर ले, कहीं कोई अपने ऐप में न डाल दे, इसके लिए बाकायदा एक लीगल टीम तक तैयार की गई थी। अब वो व्हाट्सएप ग्रुप्स कैसे थे, उनमें क्या होता था, वो भी समझिए। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक गंदी फिल्मों के धंधे का पहला ग्रुप HS अकाउंट था, जिसमें खुद राज कुंद्रा हॉटशॉट्स ऐप के कंटेंट, सब्सक्राइबर्स, पेमेंट, ट्रांजैक्शन और गंदी फिल्मों के बिजनेस के प्रॉफिट से जुड़े हुए थे। यानी कि पहले ग्रुप में यही सब कुछ होता था। दूसरा ग्रुप था HS ऑपरेशन, जिसमें किस तरह की फिल्मों की जरूरत है, कैसे शूट करना है, एक्टर्स कौन होंगे, लड़कियों का साइज क्या होगा, थीम क्या होगी, पोजीशन क्या होगी, पेमेंट, फिल्मों की एडिट, फाइनल कंटेंट और फाइनल प्रिंट के साथ यूके बेस्ड कैनरिन कंपनी को FTP या फिर लिंक भेजने जैसे काम होते थे। और फिर कैनरिन कंपनी के जरिए इन सब फिल्मों को अपलोड किया जाता था। वहीं तीसरा और सबसे अहम ग्रुप था HS टेक डाउन, जिसमें इन गंदी फिल्मों के कॉपीराइट और पायरेसी के मॉनिटरिंग से जुड़ा हुआ काम होता था। हॉटशॉट्स ऐप पर जो भी फिल्में अपलोड की गईं, अगर उन्हें किसी दूसरी गंदी वेबसाइट या फिर गंदे पोर्टल ऐप ने डाला तो इसकी जानकारी कैनरिन कंपनी को दी जाती थी। इसके बाद इसी ग्रुप के जरिए उस वेबसाइट को नोटिस भिजवाने, कंटेंट ब्लॉक करने के साथ ही उस पर कानूनी कार्रवाई की धमकी देते हुए
वेबसाइट से या ऐप से मुआवजे की डिमांड करने के जैसे काम भी होते थे। अब यहाँ पर समझने वाली और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इन तीनों व्हाट्सएप ग्रुप्स के एडमिन और ऑपरेशनल हेड राज कुंद्रा ही थे। जी हाँ, राज कुंद्रा ही सबका बॉस था। राज कुंद्रा के ही इशारे पर सब कुछ चल रहा था और मुंबई पुलिस ने इसकी एक एक कड़ी खोज दी है और खुद राज कुंद्रा ने पूछताछ में इसकी तस्दीक भी कर दी है। यानी कि फिल्में कब बनानी है, कहाँ बनानी है, कैसे बनानी है और कितनी बनानी है, किस एक्ट्रेस, किन लड़कियों, किन महिलाओं के साथ बनानी है, ये सब कुछ तय करने वाला राज कुंद्रा ही था। यही मुंबई पुलिस सूत्रों का कहना है। यानी कि अब राज कुंद्रा के साथ शिल्पा शेट्टी का तो मुंह दिखाना भी मुश्किल हो गया है। साथ ही साथ जो लोग इनका सपोर्ट कर रहे थे, जो लोग राज कुंद्रा की तरफदारी कर रहे थे, उनके लिए भी खुद राज कुंद्रा ने ही मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। क्योंकि राज कुंद्रा ने खुद कई सारे बड़े खुलासे कर दिए हैं और मुंबई पुलिस ने उन खुलासों की पूरी चीरफाड़ करते हुए उनकी पूरी अंदर की बातें, पूरी मॉडस ऑपरेंडी निकाल कर रख दी है। तो राज कुंद्रा के इस काले कारनामे और कबूलनामे पर आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट में आप भी जरूर बताएं। दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और नामी बिजनेसमैन राज कुंद्रा को हाल ही में गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर गंदी फिल्में बनाने और उन्हें कुछ ऐप्स पर अपलोड करने का संगीन आरोप लगा है। इन आरोपों पर फिलहाल राज कुंद्रा या शिल्पा शेट्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। गिरफ्तारी के बाद से ही राज कुंद्रा को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। ऐसे में उनके पुराने कंट्रोवर्शियल मामले भी सामने आ रहे हैं। याद हो कि मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे ने बीते साल राज कुंद्रा और उनके सहयोगी सौरभ कुशवाहा के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज की थी। पूनम पांडे ने राज कुंद्रा पर गंभीर आरोप लगाया था कि राज कुंद्रा और उनकी कंपनी ने गैर कानूनी तरीके से उनके वीडियोस और तस्वीरों का इस्तेमाल किया है। पूनम का कहना था कि दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट में गड़बड़ी की वजह से खत्म हो गया था। वहीं राज कुंद्रा और सौरभ कुशवाहा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया था। ऐसे में इस हालिया मामले के तार भी पूनम के मामले से ही कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। हाल के मामले पर मुंबई पुलिस ने बताया कि इस साल फरवरी में मुंबई क्राइम ब्रांच ने गंदी फिल्में बनाए जाने का केस दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि ये फिल्में बनाकर कुछ ऐप्स के जरिए पब्लिश की जाती हैं। इस मामले में केस दर्ज करके पुलिस ने अपनी जांच शुरू की थी। इसी मामले में राज कुंद्रा का नाम उजागर हुआ है। कमिश्नर ने कहा कि जांच के दौरान पाया गया कि इस रैकेट में राज कुंद्रा मुख्य आरोपी है। पुलिस को उनके खिलाफ कई ठोस सबूत हाथ लगे हैं। इसके बाद सोमवार को उन्हें अरेस्ट किया गया। बता दें, इससे पहले शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे ने महाराष्ट्र साइबर सेल को स्टेटमेंट दिया था। शर्लिन का कहना था कि उन्हें एडल्ट इंडस्ट्री में लाने वाले राज कुंद्रा ही हैं। शर्लिन चोपड़ा का दावा है कि राज कुंद्रा उनको हर प्रोजेक्ट के लिए 30 लाख रुपए का पेमेंट करते थे। शर्लिन ने राज कुंद्रा के साथ ऐसे करीब 15 से 20 प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो यह है इस बॉलीवुड का गंदा चेहरा, इनकी घिनौनी असलियत। सुशांत किस नर्क भरी दुनिया में आ गए थे दोस्तों। ऐसी एक और गंदगी का पर्दाफाश करने वाले थे जिस वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। मगर हम उनका बदला लेकर रहेंगे, उन्हें इंसाफ दिलाकर रहेंगे और उनका यह अधूरा काम भी पूरा करते रहेंगे। इस घिनौने बॉलीवुड को इसी तरह एक्सपोज करते रहेंगे। तो इस लड़ाई में हमारा साथ देने के लिए आप भी हमारे साथ बने रहें।